आपने पुअर्ती गांव का नाम सुना है? सुकमा ज़िले का वही पुअर्ती गांव जिसे नक्सलियों की राजधानी कहा जाता है। इस वक्त मैं उसी पुअर्ती गांव में हूं और यकीन मानिए जो कुछ मैंने सुना था और जैसा मैंने सोचा था वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। जब पुअर्ती गांव में आप अंदर आते हैं तो ये एक पेड़ है, बड़ा इमली का पेड़ है। यहाँ एक बहुत ही पुराना नक्सली चुनाव बहिष्कार का नारा लिखा हुआ है जो कि अब कुछ धुंधला हो चुका है। और यकीन मानिए कि जिस तरह से ये नारा धुंधला हो गया है उसी तरह से मैंने जो कुछ सोचा था इस पुअर्ती गांव के बारे में कि मैं यहाँ जब पहुँचूँगा तो क्योंकि ये नक्सलियों का गढ़ है और सबसे बड़ी बात ये उसी हिड़मा का गांव है जिसे देश का सबसे ख़तरनाक नक्सली कहा जाता है। कम से कम हम पत्रकार तो ऐसा ही बताते हैं, जो हर बड़े हमले के पीछे होता है। तो हमें बताया गया था कि पुअर्ती गांव पूरी तरह से नक्सलियों का मजबूत किला होगा और यहाँ पर घुसने से पहले ही आपको नक्सलियों से, देखिए मेरे पीछे देखिए आप, ये एक ट्रैक्टर चालू हुआ और इसमें गाना बज रहा है। मतलब ये बिल्कुल किसी आम गांव की तरह है, बिल्कुल किसी आम गांव की तरह। अगर मुझे पता नहीं हो कि ये पुअर्ती गांव है तो शायद मुझे लगे कि मैं किसी देश के अन्य किसी आम गांव में बैठा हुआ हूँ। थोड़ा अंदर आएंगे तो देखिए एक ये घर है जो बिल्कुल सामने है और यहाँ का जनजीवन कितना सामान्य है इसे मैं आपको दिखाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ, ताकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता किसी तरह की सनसनी फैलाना। हालांकि हाँ, जब इस गांव में हम अंदर आ रहे थे तो हमें एक दो जगह पर रोका गया, हमसे पूछा गया कि आप कौन हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हम किसी नक्सलियों के किले के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो मैं यहाँ बिल्कुल सनसनी नहीं फैलाना चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है जो हमें कई बार बहुत दूर जब हम बैठे होते हैं तो हमें नज़र नहीं आती। ये एक घर है जहाँ हम सबसे पहले आए। ये महुआ और इमली आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। ये यहाँ के ग्रामीणों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन है, उनकी कमाई का सबसे बड़ा साधन अगर कुछ है तो यही महुआ और इमली है। महिलाएं आपको यहाँ नज़र आएंगी, बच्चियाँ नज़र आएंगी छोटी, जो कि इस वक्त इमली को छिल रही हैं। ये इमली की प्रोसेसिंग आप इसे कह सकते हैं। हमारे साथी इस वक्त यहाँ बैठे हैं, भीमा बैठे हुए हैं जो हमें पुअर्ती गांव तक लेकर के आए। और ये भाई, आपका क्या नाम है? अर्जुन। अर्जुन, आप कहाँ से हो? चिन्नागुलूर से। और यहाँ आपके रिश्तेदार रहते हैं? यहाँ कहाँ है आप? सगा। ये मेरी भाषा, ये जो भाषा बड़ी यहाँ पे बाधा है। दरअसल अर्जुन बिल्कुल जैसे आम तौर पे हम अपने रिश्तेदार घर जाते हैं ना, उसी तरह चिन्नागुलूर गांव से पुअर्ती गांव आए हैं अपने रिश्तेदार के घर। तो मैं ये सब आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये समझिए आप कि जो हम कुछ काफ़ी दूर बैठ के सुनते हैं, जो कई बार हम खुद भी लिखते हैं, मैं इस बारे में खुद भी कहूँगा कि हमने भी कई बार जब इस पुअर्ती गांव के बारे में हम लिखते हैं तो ऐसा ज़रूर लिखते हैं कि ये नक्सलियों की राजधानी है, नक्सलियों का गढ़ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल एक आम गांव की तरह है। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ से हिड़मा इसी गांव का था, इसी गांव से हिड़मा निकले हैं, तो इसलिए ये गांव बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ। और क्योंकि पिछले 15 सालों से नक्सलियों ने इस पूरे इलाके को आम जो दुनिया है, जो बाकी देश है, दुनिया है, उससे काट दिया था। तो क्योंकि यहाँ लोग नहीं पहुँच पाते, हम उन चुनिंदा पत्रकारों में से हैं जो इस गांव तक पहुँचे हैं। प्रशासन यहाँ नहीं पहुँचता, पुलिस यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि इस गांव को लेकर हमारी ये सोच बन चुकी थी कि ये गांव किसी नक्सलियों के किला जैसा नज़र आता होगा, लेकिन यकीन मानिए ये गांव भी बिल्कुल किसी आम बस्तर के गांव जैसा ही नज़र आता है। और यहाँ किसी तरह की नक्सली दहशत तो फ़िलहाल कम से कम मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर ये आप घर देखें तो एक सामने हैंडपम्प भी आपको नज़र आएगा और यहाँ पर घरों में के सामने आपको इस तरह की सोलर लाइट भी लगी हुई नज़र आएगी। जो मैं ये बात कह रहा था कि कम से कम इन गाँव में, इन ग्रामीण इलाकों में और ऐसे नक्सलियों की कोर एरियाज़ में भी ये दो सुविधाएं आपको ज़रूर दिखेगी, एक सोलर लाइट और दूसरा हैंडपम्प, क्योंकि इनका उपयोग खुद नक्सली भी करते हैं। तो नक्सली इन दो सुविधाओं को इन गाँवों तक पहुँचाने से मना नहीं करते। तो ये वो पुअर्ती गांव हैं। हालांकि अभी कुछ देर हम और यहाँ रुकेंगे, हम तलाश करते हैं कि हमें कुछ और लोगों से हम मिलते हैं। हमें यही बताया गया कि कुछ लोगों के द्वारा नक्सलियों तक ये संदेश पहुंचाया गया है कि कुछ पत्रकार यहाँ उनसे मिलने आए हैं। हम कोशिश करते हैं कि कोई नक्सली लीडर या शायद खुद हिड़मा हमसे मिले और इस पूरे इलाके के बारे में हमें और कुछ जानकारी दे पाए। मैं संजय ठाकुर, पुअर्ती गांव से, उस बदनाम पुअर्ती गांव से जिसे
आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, जिसके बारे में आपने कई बार टीवी चैनलों में देखा होगा। आप इसे कह सकते हैं। हमारे साथी इस वक्त यहाँ बैठे हैं, भीमा बैठे हुए हैं जो हमें पुअर्ती गांव तक लेकर के आए। और ये भाई, आपका क्या नाम है? अर्जुन। अर्जुन, आप कहाँ से हो? चिन्नागुलूर से। और यहाँ आपके रिश्तेदार रहते हैं? यहाँ कहाँ है आप? सगा। ये मेरी भाषा, ये जो भाषा बड़ी यहाँ पे बाधा है। दरअसल अर्जुन बिल्कुल जैसे हम आम तौर पे हम अपने रिश्तेदार घर जाते हैं ना, उसी तरह चिन्नागुलूर गांव से पुअर्ती गांव आए हैं अपने रिश्तेदार के घर। तो मैं ये सब आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये समझिए आप कि जो हम कुछ काफ़ी दूर बैठ के सुनते हैं, जो कई बार हम खुद भी लिखते हैं। मैं इस बारे में खुद भी कहूँगा कि हमने भी कई बार जब इस पुअर्ती गांव के बारे में हम लिखते हैं तो ऐसा ज़रूर लिखते हैं कि ये नक्सलियों की राजधानी है, नक्सलियों का गढ़ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल एक आम गांव की तरह है। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ से हिड़मा इसी गांव का था, इसी गांव से हिड़मा निकले हैं, तो इसलिए ये गांव बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ। और क्योंकि पिछले 15 सालों से नक्सलियों ने इस पूरे इलाके को आम जो दुनिया है, जो बाकी देश है, दुनिया है, उससे काट दिया था। तो क्योंकि यहाँ लोग नहीं पहुँच पाते, हम उन चुनिंदा पत्रकारों में से हैं जो इस गांव तक पहुँचे हैं। प्रशासन यहाँ नहीं पहुँचता, पुलिस यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि इस गांव को लेकर हमारी ये सोच बन चुकी थी कि ये गांव किसी नक्सलियों के किला जैसा नज़र आता होगा। लेकिन यकीन मानिए ये गांव भी बिल्कुल किसी आम बस्तर के गांव जैसा ही नज़र आता है। और यहाँ किसी तरह की नक्सली दहशत तो फ़िलहाल कम से कम मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर ये आप घर देखें तो एक सामने हैंडपम्प भी आपको नज़र आएगा और यहाँ पर घरों में के सामने आपको इस तरह की सोलर लाइट भी लगी हुई नज़र आएगी। जो मैं ये बात कह रहा था कि कम से कम इन गाँवों में, इन ग्रामीण इलाकों में और ऐसे नक्सलियों की कोर एरियाज़ में भी ये 2 सुविधाएं आपको ज़रूर दिखेगी, एक सोलर लाइट और दूसरा हैंडपम्प, क्योंकि इनका उपयोग खुद नक्सली भी करते हैं। तो नक्सली इन 2 सुविधाओं को इन गाँवों तक पहुँचाने से मना नहीं करते। तो ये वो पुअर्ती गांव हैं। हालांकि अभी कुछ देर हम और यहाँ रुकेंगे, हम तलाश करते हैं कि हमें कुछ और लोगों से हम मिलते हैं। हमें यह भी बताया गया कि कुछ लोगों के द्वारा नक्सलियों तक ये संदेश पहुंचाया गया है कि कुछ पत्रकार यहाँ उनसे मिलने आए हैं। हम कोशिश करते हैं कि कोई नक्सली लीडर या शायद खुद हिड़मा हमसे मिले और इस पूरे इलाके के बारे में हमें और कुछ जानकारी दे पाए। मैं संजय ठाकुर, पुअर्ती गाँव से, उस बदनाम पुअर्ती गाँव से जिसे आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, जिसके बारे में आपने कई बार टीवी चैनलों में देखा होगा।